हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते ही आप इस पेज को देखते ही हटिएगा नहीं। क्यों नहीं हटिएगा? क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको कुछ चीज़, इससे एक सबक आपको दूंगी जो वीडियो आपको ज़रूर पूरी देखनी चाहिए। तो पहले मैं जो भी बोलूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी आपको परेशान करने के लिए कोई भी वीडियो एक्स्ट्रा लेकर नहीं आऊँगी। जो भी होगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल सही जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज मैं मोहिनी फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पर अपने आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर बेसिकली होम साइंस की जानकारी आपको दी जाती है, लेकिन समय समय पर, मतलब होम साइंस मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। तो अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आपका कोई जानने वाला होम साइंस का है तो उसको शेयर कर सकते हैं। बट आपको अगर बेसिक कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की जानकारी चाहिए है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोई भी आपको परेशान करने वाली न्यूज़ नहीं, बल्कि मैं आपको कुछ मोटिवेट करके ज़रूर जाती हूँ जिससे आपकी पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ सके। तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो है ये, ठीक है, आपने ये न्यूज़ मुझे पता है सुबह से 10 बार देखी होगी कि परीक्षा पास कर भटक रहे 43,610 अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड विद्यालयों में 1894 पदों पर होना है चयन। ठीक है, 1894 पदों पर चयन होना है। मतलब और बात करेंगे 2022 में इनका परिणाम भी आया था। ठीक है, परिणाम कब आया था? 2022 में आया था। अब ये न्यूज़ मैं नहीं पढ़ूंगी, हाईलाइटेड है। आप जब तक मैं कुछ बात करूं आपसे एक्स्ट्रा, तब तक आप चाहो तो इसे सरसरी नज़र पर पढ़ सकते हो, पर इसका कोई लेना देना हमारे एग्जाम से नहीं है। मैं उन बच्चों को यहाँ पर ये कहने आई हूँ जो बच्चे सिर्फ टीजीटी पीजीटी में लगे हैं। किसमें? टीजीटी और पीजीटी। क्योंकि हम लोग ये दो एग्ज़ाम को बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ना तो हमें करेंट पढ़ना पड़ता है, ना हमें कोई जनरल नॉलेज पढ़नी पड़ती है, और ना ही अगर हम बात करें हमें जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना पड़ता। पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ओनली अपना एक सब्जेक्ट। ठीक है, हम सभी यही काम करते हैं और इस वजह से हम बहुत खुशी से बस इसी एग्ज़ाम पर डिपेंड होकर बैठ जाते हैं। जैसा कि एक न्यूज़ मैं आपको और दिखाऊंगी, ये आप देख लीजिए। कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। ठीक है, अब ये न्यूज़ भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर मैं आपको अभी बताऊंगी, जो ये चीज़ें दी हैं थोड़ा बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं जो ये वीडियो लाई थी इसका मोटिव मेरा क्या था? ये था कि मान लो परीक्षा पास करके कोई भी ऐसी याचिका दायर हो जाती है जो आपका पेपर आगे टल जाए, मतलब पेपर हो गया आपका, मान लीजिए जो आपका रिजल्ट है वो खिंचता रहे। ठीक है, आप जानते हो गवर्नमेंट जो है ना, उसे कतई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास रोजगार है भी या नहीं है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें ये लगता है जहां उनका वोट किसी वजह से गिर रहा है वो वहां पर काम करते हैं लास्ट समय में। ठीक है, तो आप वैसे 4-5 साल 6 साल, कई लोग तो ऐसा है 11 के हैं 18 के हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। ठीक है, LT ग्रेड 2018 के लोग परेशान घूम रहे हैं। अभी जूनियर एडेड की आप जानते हो 22 के लोग अभी मतलब 24 आ गए, 3 साल से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो मैं नहीं कहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, अभी भी समय है, संभल जाओ। क्यों ना LT ग्रेड की भी तैयारी आप लोग, बेशक ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का समय, 1 घंटे का समय, जहाँ आप अपने सब्जेक्ट को, जो TGT PGT की तैयारी कर रहा है, देखो कई बार ऐसा मैं मानती हूँ क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं, सीट्स होती हैं लिमिटेड। ओके, बच्चे बहुत होते हैं अप्लाई करने वाले, मैं मानती हूँ उनमें कुछ भीड़ बढ़ाने वाले भी होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, बस भीड़ के लिए फॉर्म भर देते हैं, मम्मी के कहने से, पापा के कहने से, पड़ोसी के कहने से। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आज के समय में जो बेरोजगारी का आलम है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मन से मेहनत कर रहे हैं। अब सीट मान लो कहीं 100 है, ठीक है, 10,000 बच्चों ने वहाँ पर, मान लो 100 सीट है, 10,000 बच्चों ने कहीं फॉर्म भरा है। ठीक है, 10,000 मैं कह रही हूँ 9,000 जो बच्चे हैं वो बेकार हैं, वो खाली सीट बढ़ा रहे हैं। मैं मतलब ऐसे मोटे तौर पर आपको कह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। 10,000 में भी 4-5 ऐसे होंगे, 4-5 हज़ार जो अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। 100 सीट पे मान लीजिए 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब 1000 बच्चे जो है मतलब बहुत ही मन से, मतलब जी जान से लगे हैं दिन रात। अब इन 1000 में से, अब मेहनत तो इनने सभी ने की है, लेकिन सीट तो 100 है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं भाई, जिसकी किस्मत अच्छी होगी इन 100 में उन्हें सिलेक्शन मिल जाएगा। हालांकि किस्मत मैं कभी नहीं मानती हूँ,
पर जहाँ पर 1000 बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात कोई किसी से नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सीट ही 100 है, तो क्या 1000 को जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसे आलम में मान लो आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, अब आप 2022 में आपके पेपर हुआ था, ठीक है, उसी के बाद आपके तुरंत नया नोटिफिकेशन आया था, आपने सबने फॉर्म भरा, और आप अगर पढ़ने वाले होगे तो आप तब से पढ़ रहे होगे, ओके, तब से पढ़ रहे होगे, तो आपकी सब्जेक्ट पर काफ़ी कमांड हो चुकी होगी। अब वही बात अभी जो मैंने समझाई कि किस्मत अगर आपका साथ ना दे, भाई सीट कम है, सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, तो अगर आपकी वो किस्मत आपसे अगर रूठ जाए तो कम से कम आपको ये तो मौका है, आपको जीआईसी में तो मौका है, आपको खंड शिक्षा अधिकारी में तो मौका है, कहीं ना कहीं तो अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका तो है, कहीं तो आप सेट हो सकते हो। अब आप टीजीटी पीजीटी के भरोसे बैठे हो, खुदा ना खास्ता कहीं केस पे छिलक गया, ठीक है, कहीं पे छिलक गया, अब आप क्या करोगे? ठीक है ना, क्या करोगे? तो मैं यहाँ पर बस मेरा यहाँ पर यही उद्देश्य था कि अब आप लोग, हम सभी लोग जो भी हैं, आप में से जो भी तैयारी कर रहे थे टीजीटी पीजीटी का, अगर सच में पढ़ने वाले होगे तो मेरे हिसाब से बहुत कम भी अगर किसी ने तैयारी की होगी तब भी 50% जो है लोग सिलेबस अपना कम्प्लीटली पढ़ चुके होंगे। अब रहा बचा 50%, ठीक है, 100% तो पेपर बहुत पढ़ के जाते हैं, जो टीचर होते हैं वो भी 2-4 प्रश्न मिस कर ही आते हैं, ठीक है। तो जो आपका रह गया है 80%, मतलब 50% आपका सिलेबस हो चुका है, वो भी करते रहिए, जो 50% रह गया वो भी साथ साथ करते रहिए। 2 घंटे 3 घंटे का समय उसे दे दीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे का समय कम से कम एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन सब के लिए डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इधर थोड़ा भी चूकते हो, चाहे आपका पेपर किसी वजह से रह जाता है, कोई अनहोनी या कोई भी होनी या कोई दुर्घटना हो जाती है, आपका पेपर छूट जाता है, कोई भी कंडीशन आती है, तो आपके पास ये चांस होंगे। अगर आप टीजीटी पीजीटी के भरोसे सिर्फ आप अपने थोड़े आराम के लिए कि हम सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कहीं आप चूक जाते हो तो आप क्या करोगे? इसलिए मैं, अच्छा इसमें अब आप खुद सोचो मन से, क्या मैंने कुछ गलत बताया? यहाँ पर सीट्स आप जानते हो 7000 तो सुना ही जा रहा है, अभी नया अध्याचन गया होगा उसमें कितनी सीट है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी यहाँ पर दे रहे हैं, तो ठीक है। राजकीय इंटर कॉलेज में आप जानते हो जीआईसी के पद होते हैं, वो भी आपके उस पर भी 1000 पदों के लिए अध्याचन मतलब बहुत पहले गया था, अब तो और सीटें खाली हो गई होंगी। जो भी ये न्यूज़ है आप चाहो पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूँगी। तो इनमें से कोई भी बात अगर ऐसी हो जो मैंने आपको गलत बताई हो तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है इतने के बावजूद भी लोग निगेटिव कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए कोई टीजीटी पीजीटी को लेकर रोज़ की ये न्यूज़ ये वो न्यूज़ मैं भी देखती हूँ चैनल्स पर आप ही की तरह, लेकिन मेरी कभी भी, मैंने एक न्यूज़ आपको बताई थी दिसंबर को पेपर को लेकर, तो मैंने हर बार ये कहा कि जो दिसंबर में आपके पेपर की बात चल रही है वो आपका 1% होगी, 99% जो है आपका दिसंबर में पेपर नहीं होगा। और आपने ये खबर पढ़ ली जनवरी का आया है, लेकिन जनवरी का भी अभी भी मैं ये कहूँगी 99% ही चांसेस है, नहीं तो पेपर आपका कब होगा जाके, आपका पेपर या तो फरवरी में होगा या बहुत खिंचा तो अप्रैल में होगा। अभी भी मैं यही बात कर रही हूँ। और वैसे तो बहुत सच बताऊँ, मेरा मन यही कह रहा है कि मार्च लास्ट या अप्रैल में पेपर होगा, लेकिन बाई चांस इनकी व्यवस्था हो जाती है तो ये फरवरी में पेपर करा सकते हैं, लेकिन जनवरी में अभी भी कतई चांस नहीं, ठीक है। तो इनमें मैं अपना व्यू आपको देती हूँ, लेकिन जो भी मैं जिन लोगों को, अच्छे लोगों को जानती हूँ, जो अनुभवी लोग हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए भी हैं, तो वो लोग हमें थोड़ा बहुत, हम उनसे हिंट लेते हैं और आपको हम न्यूज़ देते हैं। तो इसमें मैं कोई गलत खबर नहीं देती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट आ गई और आप तुरंत न्यूज़ हमारी देखने को आ जाओ, ठीक है, तो ऐसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी जानकारी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी जानी लोगों के पास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग टीजीटी पीजीटी पे ऐसे डिपेंड हैं कि बहुत ज़्यादा सीट हैं और हमें बहुत जल्दी भर्ती मिल जाएगी पेपर देते हुए। आपका पेपर क्लियर भी हो गया, खुदा ना खास्ता किसी भी कारणवश कोर्ट कचहरी में फंस गया तो आप क्या करोगे? इसलिए एलटी ग्रेड के लिए भी 1-2 घंटे का समय आप समर्पित करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें सीट भी अच्छी हैं, ठीक है। और सीट हालांकि आगे भी आएंगी एलटी ग्रेड की, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम क्यों इतना ज़्यादा खींचे, क्योंकि अगली बार जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले एलटी ग्रेड का आपका पेपर हो जाएगा। तो पहले एलटी ग्रेड में आपको अगर मिल जाता सिलेक्शन तो फिर बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी भर्ती है, ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छी पैकेज है, कोई भी टीजीटी पीजीटी से कम सैलरी यहाँ पर नहीं है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते सभी को मतलब कह सकते हैं बेल विशेस, क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। माता रानी नेक्स्ट नवरात्रों तक आप लोगों को आपकी जो मनोकामनाएं हैं ज़रूर पूरी करें। इसी मनोकामना के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।